हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीएसएस मैथ्स क्लासेस और मैथ्स बिहार में। चलिए आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 जो बेहद ही आसान है और ये कुछ त्रिकोणमितीय मानों पर आधारित है। तो ये प्रश्न है आपके सामने, यहाँ देखिए कि निम्नलिखित के मान निकालिए। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सॉरी। तो हमें इसका मान निकल आना चाहिए, बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, त्रिकोणमितीय जो मान है sin 60 का 30 का 90 का जो भी है ये हमें याद रखना होता है। और याद रखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल पर आप जाएंगे तो शुरू में हमने इसके निकालने के तरीका को बता रखा है, तो वहां से आप उसको देखेंगे। इसका ट्रिक भी मैंने बताया कि कैसे त्रिकोणमितीय मानों के को निकालेंगे अगर याद नहीं है तो हमें तो डायरेक्टली ये याद है, हम आज सेट करेंगे। आप भी याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, प्रैक्टिस बार बार कर लीजिएगा और इसको बनाएगा। बेहद आसान है और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे लॉन्ग में, लेकिन आएंगे जरूर। तो चलिए चलते हैं इसके तरफ। पहला क्या है, sin 60। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू रखिए cos 30 का होगा 1/2 प्लस फिर sin 30 1/2 और cos 60 तो √3/2। क्या करना है, √3 गुने √3 तो √3/4 और ये आ जाएगा हमारे, ये भी √3/4। एलसीएम लेंगे 4, √3 प्लस √3 ये आ जाएगा 2√3/4, कट के 2 आया, यही इसका आंसर है √3/2। तो पहला आंसर तो हमने बहुत इजीली निकाल लिया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा है 2 tan स्क्वायर 4 स्क्वायर cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है 1/2 तो उसका स्क्वायर, माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 तो उसका स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। क्या कर देंगे, तो 2 गुने 1 2 प्लस 1/4 माइनस 3/4। यहां एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 8 प्लस 1 माइनस 3, कितने आ गए 8 और 1 9, 9 घटाओ 3, 3/4 यानी 6/4 कटेगा तो काट दीजिए, कितना आ गया 3/2। यही हमारा आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे और इसको देखेंगे। अब हम इसके तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा। आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पे 2 सवाल और है। तीसरा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। मान रख के उसको हम सॉल्व करेंगे, इजिली है, इसको बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा, आपको भी मान मेरे जैसा याद रखना है, मुझे कंठस्थ है, आपको भी होना चाहिए। चलिए क्या देखते हैं, तोड़ते हैं इसको। cos 45 क्या होगा, तो 1/√2 बाय sec 30, cos 30 का उल्टा क्या होगा sec 30 यानी इनवर्स ऑफ cos इक्वल टू sec, इनवर्स ऑफ sec इक्वल टू cos, ये याद रखना है। तो cos 30 अगर आपको तो कितना है, cos 30 का मान बताइए, cos 30 का मान कितना है √3/2 तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। और cosec 30 sin 30 का मान कितना है 1/2 तो 2/1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/√2 बाय एलसीएम होगा √3, ये आ गया 2 और 2 प्लस √3। सॉल्व कीजिए, 1/√3 इंटू √2, ये आ गया √3/2 प्लस √3, कितने आ जाएंगे, √3 ऊपर रखिए बाय नीचे 2 √6। मेरे हिसाब से ये आता है। जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या है, सही है, और इसको सिंप्लीफाई तो नहीं करना और पड़ेगा। चलिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर कितना भाई 3, ये कौन है, हम गलती तो नहीं चेक किए हैं,
1 2 बचे 3, कितना आ रहा है? ओहो, गलती हुआ है थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे चेक करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या आता है ये देखिए, ये आ गया, ऊपर आ गया 2 + 2√3। कहाँ गलती है? ओह, यहाँ पे गलती है ना, 2 + 2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो √3/√2 और 2 + 2√3, सही ना। इसको सॉल्व करना है। आप इसको जैसे फैक्टराइज कर दीजिए, उम्मीद आंसर आ जाएगा। इसमें एक काम करते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये √3/2 को बाहर कर दीजिए, ठीक रहेगा। अगर इसको हम लोग कर दें तो √6 ऊपर, हाँ हो जाना चाहिए। 1 मिनट, थोड़ा सा चेक करते हैं। ये आएगा, अब इसमें √2, तो 2 को बाहर कर देंगे, बचेगा 1 + √3। अगला स्टेप √3/2√2, और ये आ गया √3 + 1। अब एक काम कीजिए, क्या करना है, तो इसको ऊपर नीचे गुना कीजिए। किससे करना होगा ये ध्यान देना होगा, √3 - 1 से कीजिए। √3 - 1 से गुना करेंगे और इसमें भी करेंगे, क्या मिलेगा इसको देखिए, ये मिल जाएगा 3 घटाओ √3, है ना, मिलेगा 3 घटाओ √3 मिलेगा। 3 घटाओ √3, √3 गुना √3 3, और √3 गुना -1 तो -√3। अब इसको गुना करेंगे, ये कितना है इसको देखिए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो समझने की चीज है। क्या आएगा देखिए, और इत्मीनान से इसको समझिए क्या करना है। हम पहले पूरे को लिख देते हैं, ये आएगा 2√2, ये आ जाएगा गुना करके 3 घटाओ 1, ऐसा ही आएगा। ये आ गया 3 घटाओ √3 बटे, अब ऐसा करते हैं इसमें भी 2√2, और ये आएगा 2, तो 4 हो गया ना, और √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, क्या करना ठीक रहेगा। ये आएगा 3√2 - √6, और नीचे आएगा कितना, 2 दूनी 4 और गुने 2 8, √2 गुने √2 और 2 4, तो आ गया √3√2 - √6/8, और यही आंसर है। यहां के बाद सिंप्लीफाई आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यही सवाल था। अब जरा सा इसको भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। sin 30 का वैल्यू कितना, 1/2, tan 45 1, और cosec 60, यानी sin 60 का अपोजिट cosec 60, तो 2/√3 बाई sec 30। sec 30 का मतलब अभी मैं बता रहा था, sec 30 का मतलब हो गया 2/√3 प्लस cos 60 का मतलब 1/2, और प्लस cot 45 1। सबको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे 2√3, और ये आ गया √3 प्लस √3 - 2। नीचे आइए 2√3 एलसीएम 2 प्लस √3 - 2√3, क्या आ गया ध्यान दीजिए, 2√3 - 2 बाई, ये 2√3 और ये क्या आएगा 2√3, अरे यार 2√3, ऐसा कर काट दीजिए ना, छोड़िए हटाइए, इसको कैंसिल कर दीजिए, और ये बचेगा 2 - √3। क्यों -√3 बचा, ये 2 तो है, और √3 में -2√3 माइनस करेंगे तो अपॉन में आएगा 2 - √3। अब यहाँ कीजिए कि 2√3 रहने दीजिए, कैलकुलेट सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना है, तो मान लेते हैं यही रहता है, और ये हमारे पास है, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, जो आ जाए, चलिए क्या आएगा देखते हैं, कहीं मिस्टेक नहीं ना, चेक कर लीजिए एक बार।
1/2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, रूट 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, बिल्कुल सही है। और कहीं गलती तो दिख रहा है मुझे, मैं देख लेता हूँ। ये अरे यार 1, इसका एल्सियम हमने लिया, ये 2 आ गया, 2√3 आया, √3 ऊपर आया, ठीक है, प्लस 2√3 आएगा। अरे वही तो मुझे लगा, यहाँ पे 2√3 आ गया, तो 3√3 हो गया, सॉरी, ये आएगा हमारा 3√3, ठीक है, ये 3√3 आएगा, √3 + 2√3 3√3, और -4 आएगा। 4 क्यों आएगा देखिएगा, √3 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, थोड़ा सा भाई आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और नीचे हमारे पास बचता है 4, फिर कैसे बचा भाई देख लो, इसमें भी 2√3 है और ये √3 है, तो इसमें बचेगा 2 और 2 4, यहाँ भी होगा √3, 2 कैंसिल, √3 बचा और 2√3, तो ठीक दिख रहा है। ये हमारा क्या आएगा, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये आ गया 4 माइनस √3, ठीक है, अब तो सही होगा। 4 माइनस √3, 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा भाई, कहाँ, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कैलकुलेशन की बात रह गई है, और तो कुछ करना नहीं है। 4√3 तो नहीं आ रहा है, 2 और 1 3, 3√3 क्या हो गया भाई, चलो ठीक है, 3√3 माइनस 4, और ये अगर 3√3 प्लस 4, इसको 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3√3 और 3√3, तो 3 तिया 9, और √3 तो 9 गुने 3 कितने हो जाएंगे, ये 27। चलो इसको इससे करते हैं तो ये आता है -12, हाँ -12√3, यही आएगा ना, जैसे इसको किए इससे पहले, फिर इसको किए इससे, तो ठीक, अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ भी आएगा -12√3 और माइनस माइनस प्लस 16, और नीचे आ गया 3 तिया 9 होते हैं 27 घटाओ 16, कितने आ गए, 27 में आप 16 जोड़ दीजिए 43 आ जाएंगे, यानी 43/11 होना चाहिए आंसर, 43 माइनस, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ के लिख दीजिए 24√3 और नीचे 11 आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना होगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है, जैसे मुझसे हुआ, थोड़ा सा स्लिप ऑफ द पेन हुआ, बस गया काम से। तो ऐसे सवालों को बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते, कैसा है। चलिए तो आगे का सवाल देखते हैं, ये हमारा 5वां नंबर का सवाल है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां देखिए हम 5 लिखे, cos 60 का वैल्यू एकदम याद होना चाहिए, क्या होगा भाई, तो 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30, cos 30 का अपोजिट, cos 30 कितना था, √3/2 यानी 2/√3 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 1 तो 1 का स्क्वायर बाय sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 या 4 4/3 √3 का स्क्वायर तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और -1 बाय लीजिए नीचे 1/4 प्लस 3/4 क्या आ गया, ये आ गया 5/4 माइनस 16/3 -1 बाई 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 12, 4 के 12 ये 15 आ गए, 3 चौक 12 64 आ गए, और ये 12 आ गए, नीचे एलसीएम लीजिए 4
और ये आ जाएंगे 4 1 + 3 क्या आ गया, तो 15 से ये है 79 -12/12/4/4 ये तो कट गए, बचेंगे सिर्फ यही 7 6/12। यही आंसर होना चाहिए। देख लेता हूँ, बिल्कुल सही है। तो ऐसे सवाल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। लीजिए, वो कैमरा में थोड़ा सा नहीं आया, तो हमने जो बनाए वो देख लीजिए। इस तरह से हमने सॉल्व किया है। 67/12 हमें आता है। हमने तो इसको बना लिए। अब जब बुक देख यहाँ पे यहीं पे शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। 2 का 1 नंबर ये दे रखा है 2 tan 30 डिग्री और भाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। और 4 ऑप्शन है, ए में 60, बी में 60, tan में 60 और डी में sin 30। तो ये ऑप्शन है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और 1 + tan स्क्वायर 30 ये वही बात 1/√3 का स्क्वायर। हमें क्या करना है, तो 2/√3 1 + 1/3 ये आ जाएगा कितना 2/√3 और ये आ गया 3 4 यानी 3/4 काट दीजिए, ये आ जाएंगे 3/2√3। अब आप इसको देखिए कैसे होगा, ये √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, कितने आ गए 3√3/2 × 3 3 कट जाएंगे, √3/2 आपको मिला है। और ये √3/2 वैल्यू किसका है, तो sin 60 का वैल्यू है। किसका है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है sin 60, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह और भी हमारे पास सवाल हैं, जैसे दूसरे नंबर का सवाल, जरा इसको हम इरेज कर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपको पता है कि tan 45 का मान है 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 - 1 1 + 1 0/2 इट मीन 0। और ये 0 किस में वैल्यू है, तो आपके बुक के अनुसार ऑप्शन नंबर डी में इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल को ऐसे सोल्व कीजिए। अब तीसरा सवाल हमारे पास है कि sin 2a = 2 sin a, ये सवाल है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब बताइए इसको आप क्या कहिएगा। अब इसको कहने के लिए हमें समझना होगा sin 2a और 2 sin a, ये सवाल क्या है, ये अपने आप में अजूबा है कि अनोखा है, ये बताइए। ऐसे सवाल को हम सोल्व कैसे करेंगे भाई, ये बताइए, कुछ क्लू बताइए। ए का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, और अगर एक आसान तरीका है कि हम या तो sin 2a को तोड़ दें। sin 2a क्या होता है 2 sin a × cos a, तो cos a हमें मिल जाएंगे कुछ। ऐसे भी बना सकते हैं मेरे अनुसार। देखिए पहला पॉइंट लीजिए कि sin 2a का होता है 2 sin a × cos a, ये फार्मूला है। तो आपको ये पता नहीं है तो फिर दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा, cos a = 1, यानी कि cos a = cos 0 डिग्री का मान, इसलिए a बराबर हो गया 0 डिग्री, यही आंसर है। एक ये तरीका, और एक ये तरीका है कि आप दिए गए 4 ऑप्शन में यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री सब का मान आप एक एक करके रख के चेक कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। अगर 0 रखते हैं तो इसका जितना मान है उतना इसका आगे आ गया, तो सही है। दूसरा रख के देखेंगे तो गलत हो जाएगा। 4 मान में हर एक मान को रख के एक ही जगह पे देखना पड़ेगा, उसका वैल्यू बैठाएंगे, आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है तो फिर आप ऐसे भी बनाएंगे तो बन जाएगा। और ये हमारा था तीसरा। चौथा सवाल, और नीचे है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 tan 30 का मतलब होता है 1/√3, और ये आएगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए तो 2/√3 इधर आ जाएगा कितना 1 - 1/√3, फिर करते जाइए 2/√3
इंटू करो, 3 घटक 2 तो 3/2, 2 कट जाएगा, क्या आ गया 3/√3। अब 3/√3 को √3 से ऊपर नीचे गुना करो, कितना आएगा 3√3/3, कट के √3 आंसर है, या इसका वैल्यू दिया है, ये वैल्यू है tan 60 डिग्री का, तो sin 60 डिग्री आपका आंसर है सी नंबर। यही सवाल है। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट आपका सवाल बनता है वो क्वेश्चन नंबर 3, चलिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, कंडीशन है 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि a + b का जो वैल्यू है 0 भी हो सकता है या 90 से छोटा या उसके बराबर भी हो सकता है, a से b बड़ा भी हो सकता है, तो a और b का मान निकालिए। चलिए तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हमें दिया हुआ क्या है tan a + b। अब आपको ध्यान देना है कि tan के रूप में √3 का मान कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 60 के बराबर, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि a + b 60, आपको इक्वेशन 1 कंसीडर करना है। फिर हमारे पास है tan a - b इक्वल टू 1/√3। अब आपको फिर से देखना पड़ेगा कि tan a - b, तो tan के रूप में किसका वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं ये 30 डिग्री का है, और इसलिए हम कर देंगे कि tan हमारा ये खत्म में क्या बचा 30 डिग्री, इसको आप 2 ले लीजिए। अब आप देखिए 2 इक्वेशन बन गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने आता ही होगा, जैसे कीजिए बहुत सारे मेथड से, जो भी आपको लगे इत्मीनान से आप उसको कर लीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से हमने 1 और 2 को जोड़ दिया यानी सटा दिया, तो क्या हो गया a + b + a - b बराबर 60 + 30, क्या आ जाएगा b भी कैंसिल, सॉरी b भी कैंसिल, a और a हो जाएगा 2a, ये आ गया 90, ये कितना आ गया 90/2 45 डिग्री, इसलिए a बराबर आ गया 45। a का मान हमने निकाल लिया सक्सेसफुली। अब यहीं पे किसी भी समीकरण में 1 में 2 में मान रख दीजिए a का, चलिए मैं रखते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a + b 60 डिग्री है, a क्या आ गया 45 मान, तो b क्या होगा भाई, इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा 60 घटाओ 45, b बराबर 15, और यही हमारा आंसर है। तो ये सवाल बहुत आसान थे, हद से ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन भैया सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। और अगले प्रश्न को भी देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा कैमरा देख। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आप देख सकते हैं, बुक है मेरे पास। बताया कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण से तब ने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बहुत आसान है, कोई विशेष नहीं है। sin a + b बराबर sin a + b, यानी साइन आपको जो दे रखा है इस तरह से sin a + b, और ये है sin a + sin b, ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। आप देखें कितना बराबर इतना होगा, एक ही उपाय हमारे पास है, हम a या b किसी का भी वैल्यू रख कर देखेंगे, लोएस्ट वैल्यू रखते हैं, तो जो वैल्यू हम रखेंगे अगर वो उसको सेटिस्फाई कर दिया है ना, हम मान लेंगे वैल्यू कुछ भी है, a को ले लीजिए 60, b को ले लीजिए 30, तो साइन 90 हो जाएगा, और ये साइन 60 और साइन 30 दोनों कभी बराबर नहीं होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे करके देखिएगा, तो इस आधार पर असत्य हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारे पास कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सवाल ऐसा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सवाल ही दिया है। अब ऐसे सवालों को अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, आप अगर टेबल को देखिएगा तो 0 से जब हम कहाँ जाते हैं, 0 से जब हम 0, 30, 45, तो थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है ना,
30 हो गया, 45 हो गया। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि जब इसका वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45, तो आप उधर जाइए कि साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 30 का 1/2 है, तो ये वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से 1 तक जाएगा, यानी बिल्कुल सही। थीटा के में वृद्धि जब होता है उसके मान में, तो साइन थीटा के मान में वृद्धि हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। तीसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। आप टेबल को देखिएगा कि अगर थीटा का मान 30, 45, 60, 90 ऐसा होता है, तो क्या cos 0 डिग्री का मान 1 होता है? सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब ये देखिए, बिल्कुल सही है, ये भी सत्य है कि जब हम कॉट 0 डिग्री लिखेंगे तो ये अनडिफाइंड है, यानी अपरिभाषित है, ये सही है। तो हमें टेबल याद होना चाहिए, और टेबल के आधार पर हम सत्य और असत्य इजिली कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा क्लास पसंद आया होगा। जरूर देखिएगा, समझिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा। और अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, फिर से इसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।